हाँ तो छात्रों, अब हम ट्रिग्नोमेट्री के आज स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 8y.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इस एक्सरसाइज की दो चीजें इनमें मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज, इसमें आपको यूज करनी है पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हिंदी मीडियम वाले इसको समझना चाहें तो इस टाइप से लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला एक आपको और याद रखना जो हमने पहले बताया था, पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और हिंदी मीडियम वाले चाहें तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लाला आधारी लाल अपान में काम करने आए। ये लेटर्स क्या डिनोट करते हैं हमने पहले आपको बताया था। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमको तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा P अपान H, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। इसी टाइप से कोस थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो हमारा ये दूसरा वाला हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, और tan थीटा की परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। ये हमने अपने पहले वीडियो में बताया है इससे पहले, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। बस इन्हीं दो चीजों से आपका सारा पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व होगी। अब यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक हमारा एबीसी त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। ए बी इक्वल टू 24 cm दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 7 cm दिया हुआ है। तो हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे ये डाल देते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, क्योंकि हमको इसको बी पे राइट एंगल दिखाना है। यहाँ पे हमको राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री का एंगल शो करना है। जब यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे तो ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस अर्थात कर्ण हो जाएगी, और ये नीचे वाली साइड बेस अर्थात आधार हो जाएगी। इधर वाली साइड परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगी। ये तीनों साइडें हमारी आ जाती हैं। अब यहाँ पर दो साइड्स की वैल्यू दे रखी हुई है, ए बी इक्वल टू 24 cm, अर्थात ये वाली साइड जो हमारी है ये 24 cm की है। बी सी इक्वल टू 7 cm, ये नीचे वाली साइड 7 cm की है। अब यहाँ पर एक साइड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो है हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, बेस हमारा है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बहुत इजी है, 7 7 जा 49 होता है। इसी तरीके से 24 का स्क्वायर थोड़ा लंबा पड़ता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल के देख लेते हैं। 4 4 जा 16, कैरी जाएगा 1, 4 2 जा 8 और 1 9। अब 2 का करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पे 6 आता है। 9 और 8 को प्लस करेंगे 17 का कैरी बनाएगा यहाँ पर 5 7। ये इसको हम ऐड करेंगे तो 576 बन जाता है। अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो इस टाइप से हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, 9 और 6 को ऐड करेंगे 15, कैरी बनाएगा 8 एंड 4 12, कैरी बनाएगा 6 2 5। ये हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू है। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी होगी तो इधर हम रूट लगा देंगे। अब 6 2 5 का स्क्वायर रूट होता है 25। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करो तो हाइपोटेनस आ जाएगी इसमें। ये हमारा हाइपोटेनस 25 cm आ गया। अब हमारे पास ट्रायंगल में तीनों साइडें हमारे पास मौजूद हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधे सीधे हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करके, ये वाला पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है साइन ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, साइन ए। अब यहां पर आप लोग कह देंगे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लिख दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। अर्थात 24/7 लिख दें, सॉरी 24/25 लिख दें तो वैल्यू आ जाएगी।
लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे इसके आगे लेटर लगा हुआ है, हमको जो लेटर यहाँ पे लगा हुआ है वो नीचे चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे ऊपर है, नीचे है ही नहीं। जब ये नीचे नहीं है तो यहाँ पर बस छोटा सा एक इंटरचेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। क्या करना है, जो ये वाला बेस है इस बेस को हम परपेंडिकुलर अज्यूम कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम बेस ले लेंगे। ये केवल उसी पोजीशन में लेना है जब हमको जो लेटर फाइंड करना है वो लेटर ऊपर है, नीचे नहीं है। अगर लेटर हमारे बेस में आ रहा है तो कोई चीज चेंज नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पर लेटर ए जो दिया है ये ऊपर है, इसलिए हम इसका बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, P अपॉन H, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इंटरचेंज करने के बाद हमारा परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, 7, परपेंडिकुलर 24 नहीं होगा, बिकॉज ए ऊपर है। इस चीज पे बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हमारा जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा 7, और अपान में हमारा हाइपोटेनस कितना है, 25। साइन ए की वैल्यू हमको पता चल गई। अब इसी तरीके से कोज ए की वैल्यू अगर निकालनी हो तो बहुत इजी है। कोज ए, लेटर ए ऊपर दिया हुआ है, नीचे नहीं है, बेस में नहीं है, तो इसके लिए यही रहेगा, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा और बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोज ए की वैल्यू इस फार्मूले से क्या हो जाएगी, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस हमको कितना लेना है, ये वाला बेस लेना है 24, हाइपोटेनस हमको कितना लेना है 25। हाइपोटेनस किसी भी सूरत में चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। तो ये हमारा इसका 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं इधर वाला। बस इस एक्सरसाइज का कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो आपको ये हमेशा लिख के रखना है, पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है हमको साइन सी की। अब यहाँ पे देख लीजिए, सी हमारा नीचे वाली लाइन में ही आ रहा है, बी और सी कुछ भी फाइंड करना हो तो हमको ये जो हमने इंटरचेंज किया था ये अब नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वही रहेगा और हाइपोटेनस जो देखने में हमको दिखाई पड़ रहा है वही रहेगा। साइन सी की वैल्यू P अपॉन एच। तो इस फार्मूले से परपेंडिकुलर हमारा कितना रहेगा 24 और बेस रहेगा, बेस सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनस रहेगा 25 cm। ये साइन सी की वैल्यू आ गई है। अब इसी टाइप से इस हमको कॉज सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉज सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फार्मूले से, ये वाला बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 7, हाइपोटेनस है 25। यह फर्स्ट क्वेश्चन आपका 8.1 का कंप्लीट हो गया है। बस इस क्वेश्चन में ए और सी का सिस्टम क्या था यही समझना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपका ये वाला हो गया और सेकेंड पार्ट आपका ये वाला हो गया। ये क्वेश्चन हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो छात्रों अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मैंने पहले से नोट कर दिया है। इसमें कहा गया इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस काट r। तो इसमें देखिए हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस यहाँ पर हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरियन थ्योरम को लिखते हैं। हर क्वेश्चन में हमको यही करना है, पाइथागोरियन का यूज सबसे पहले करके थर्ड साइड फाइंड कर लेनी है। उस थर्ड साइड को फाइंड करने के बाद ही आगे की कुछ प्रोसेस करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, चूंकि ये फार्मूला हाइपोटेनस फाइंड करने का हमको फाइंड करना है बेस, तो बेस फाइंड करने के लिए हमको ये वाला जब फाइंड करना है तो इसको हम उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो इस टाइप से हमारा ये फार्मूला बन जाएगा बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। प्लस नहीं होगा बेटे, क्योंकि ये प्लस वाला है और इक्वल की दूसरी साइड जा रहा है इसलिए माइनस होगा। इस चीज पे बहुत ध्यान रखना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं फिर कहते हैं सर आंसर ही नहीं आया। तो इसलिए इसको प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। अब बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा
हमारा हाइपोटेनस दिया है 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 169। कितना होता है? 169। इसी टाइप से 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। ये बेस स्क्वायर आया है, बेस निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, तो ये हमारी 5 cm आ गया बेस। यहाँ पे हम 5 cm डाल लेते हैं। अब हमको निकालना है tan p माइनस cot r, तो इसके लिए सबसे पहले हमको tan p फाइंड कर लेना है। tan p इक्वल्स टू हमारा फार्मूला क्या होगा? इससे sin cos tan, इससे हमारा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने अभी बेटा आपको बताया था कि अगर आपको जो लेटर फाइंड करना है वो लेटर अगर इस फिगर में ऊपर दिया हुआ है नीचे नहीं है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो परपेंडिकुलर वाली साइड है उसको हम बेस बोलेंगे और जो बेस वाली साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई इतनी? अब देखिए tan p फाइंड करना है, कहीं हमारा ऊपर है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें लिखना है, तो परपेंडिकुलर हम कितना लिखेंगे? ये 12 नहीं लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? 5। और इसके अपान में हमारा बेस ये चेंज होके आ गया 12। tan p की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे वैल्यू किसकी? cot r की वैल्यू। cot r, अब इस फार्मूले से देखेंगे sin cos tan cosec sec cot, नीचे से ऊपर उल्टा हो जाता है तो ये tan का उल्टा cot होता है, तो हमारा हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। अब देखिए इस पे r नीचे दिया हुआ है हमारे फिगर में, r कहाँ पे है? नीचे है, तो इसमें ये इंटरचेंज नहीं करना है हमको। अब बेस की जगह पे हमारा वही आएगा जो बेस हमारे फिगर में दिखाई पड़ रहा है हमको। बेस आ जाएगा 5 cm, परपेंडिकुलर आ जाएगा 12 cm। अब ये तो सेम ही आ रहे हैं दोनों, तो क्या होगा? tan p माइनस cot r जब हम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी? दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5/12 माइनस 5/12। जब सेम नंबर ही एक दूसरे से घटाए जाते हैं तो ये तो बच्चे भी जानते होंगे बेटा, क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, 0। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कर लें। नंबर 3 देखते हैं। यह क्वेश्चन कहता है इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो यहाँ पर sin a की वैल्यू दी हुई है, हमको cos a और tan a निकालना है। इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले एक ट्राइंगल का फिगर ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ पर a दिया है, sin a दिया है, तो a हमको नीचे ही लिखना है, चाहे यहाँ पे लिख लो चाहे यहाँ पे लिख लो। a b c ये डाल लेते हैं। अब देखो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा? साइन ए इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इक्वल्स टू दिया है 3/4। इसका मतलब यह है कि परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3, हाइपोटेनस हो जाएगा 4। तो हम इसको पाइथागोरियन थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरियन थ्योरम से क्या होगा? बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला वही है, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया है कैसे इंटरचेंज हुआ इसमें। तो बेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर हमारा है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9। इसको लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो बेस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √7। जब बेस स्क्वायर इक्वल टू 7 आया है तो खाली बेस निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। बेस की वैल्यू आ गई, यहाँ पे इसको डाल लेते हैं। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमको फाइंड करना है cos a। cos a इक्वल्स टू क्या होता है? इसी फार्मूला से देखेंगे, बेस अपान हाइपोटेनस। अब देखिए इसमें बेस कितना दिया हुआ है? √7 और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ? 4। यह cos a की वैल्यू हो गई। इसी टाइप से निकालेंगे tan a। tan a इक्वल्स टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान बेस।
परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है इसमें 3 और बेस दिया हुआ है √7। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। 4 में दिया हुआ है गिवन 15 cot A = 8 फाइंड sin A एंड sec A। तो पहले हम इतना नोट करते हैं 15 cot A = 8, 15 cot A = 8। अब यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए, 15 जो है वो cot A के मल्टीप्लाई में है और 15 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे इक्वल का, तो कहाँ जाएगा बेटा अपान में। तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा cot A = 8/15। फिर इसके लिए वही एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। ए इस साइड में रख लेंगे, बी इस साइड में, सी इस साइड में, और इसको कंपेयर करेंगे अपने इस गिवन फार्मूले से। तो यहाँ पर tan बराबर होता है P/B परपेंडिकुलर अपान बेस। कोट ए बराबर क्या हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, इसके इक्वल में रख लेंगे बेस अपान परपेंडिकुलर। तो जो हमारी ये वैल्यू 8 है ये बन जाएगी बेस और 15 बन जाएगी परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख लेंगे बेस की जगह पे 8 और परपेंडिकुलर की जगह पे 15। पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया 15 स्क्वायर प्लस बेस हो गया 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 8 जा 64। इनको ऐड कर देंगे 5 4 9, 6 और 2 8, 289। ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर। अब यहाँ पे खाली हाइपोटेनस निकालना हो तो ये स्क्वायर हटा देंगे और इधर रूट लग जाएगा। 289 रूट होता है 17 का। इस टाइप से h = 17 cm आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दी हुई है तो हम भी यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा आ गया 17। तीनों साइड हमको फाइंड हो गई हैं। अब हम निकाल लेते हैं साइन ए। अब देखिए अगर हमको साइन ए निकालना है तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H। P/H। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 और हाइपोटेनस है 17। इसी टाइप से सेक ए निकालेंगे। सेक ए कॉस का अपोजिट होता है तो दूसरे नंबर पे हमारा कॉस आता है बेस अपान हाइपोटेनस। सेक बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस है 17 और बेस है 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे आ गया 15/17 और 17/8। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन सेक थीटा = 13/12 कैलकुलेट आल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर हमको सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12। तो हम लिख लेते हैं सेक थीटा = 13/12। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। थीटा दिया हुआ है तो एबीसी यहाँ पे कहीं पे भी कुछ लिख सकते हैं क्योंकि एबीसी दिया हुआ नहीं है। चाहो तो ए आप ऊपर कर लो, बी यहाँ पे कर लो, सी यहाँ पे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क तभी पड़ता है जब यहाँ पे कोई लेटर गिवन हो। तो यहाँ पे सेक थीटा को अपने इसी फार्मूले से देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद अपान हर बोले से साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी नीचे से ऊपर को h/b हाइपोटेनस अपान बेस। तो ये हो जाएगा h/b। यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह पे लिख देंगे 13 और बेस की जगह पे लिख देंगे 12। अब पाइथागोरियन थ्योरम हमारी है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान प्लस बेस स्क्वायर। इसका यूज करके हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये बेस का जब वैल्यू उधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो इस टाइप से हमारा ये आ जाएगा हाइपोटेनस की वैल्यू हमारी कितनी है 13 माइनस बेस की वैल्यू है 12। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। माइनस करते हैं 9 से 4 जाता है 5 बचेगा, 6 से 4 लेस करते हैं 2 बचेगा। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब यहाँ का स्क्वायर जब हटाते हैं तो यहाँ पे हमें रूट लगाना होता है। इस हिसाब से p की वैल्यू क्या आ जाएगी
25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये हमारी वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर की, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमको सारे रेशियो फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले कौन सा फाइंड करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें फिगर में देखें कितना है 5 और हाइपोटेनस है 13। फर्स्ट वैल्यू आ गई कॉस थीटा की वैल्यू, यहां से हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिगर में देखेंगे बेस 12 हाइपोटेनस 13। दूसरा सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे 13/12 है, 12/13 आ गई। साइन कॉस tan, tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा आ जाता है इसमें फिगर में देखें 5, बेस आ जाता है 12। ये 3 रेशियोज हो गए। बाकी 3 निकालने के लिए या तो इसका इन्वर्स करते जाओ या तो अपना देखते जाओ उधर से। कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट। चाहे तो 30/5 सीधे सीधे लिख दो, चाहे तो इसमें देख ले कासेक थीटा नीचे से ऊपर को हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या चपान पी। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13/5। 13/5 13 हो गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया 5। सेक थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, फाइंड ही नहीं करेंगे। कोट थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है 12 और परपेंडिकुलर है 5। ये देखिए tan थीटा का अपोजिट आ गया, इसका इनवर्स हो गया। ये हमारे 5 वैल्यू हो गई। 6th वैल्यू हमारी गिवन है साइन कोस tan कोसेक कॉट और सेक की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। यह क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यह क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो फिर इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल फिर फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब राइट एंगल नहीं है। तो राइट एंगल हमारा क्या हो जाएगा सी। जब सी इधर आएगा तो बी इधर कर लेते हैं और ए इधर कर लेते हैं। अब यही बस फिगर को ड्रा करना समझना था, मेन चीज थी। अब देख लीजिए कोज ए, कोज ए की वैल्यू निकालनी है। ए यहाँ पे देखें नीचे है, ए नीचे वाली लाइन में है, तो सीधे सीधे हम क्या रख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस कितना हमारा हो जाएगा AC और हाइपोटेनस हो जाएगा AB। ये कोज ए की वैल्यू आ गई। अब कोज बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे बी हमारा देखिए ऊपर है, बी जब ऊपर है तो हमने बताया था बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे बेस हमारा ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC अपॉन में हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है AB। ये दो चीजें हमने फाइंड कर ली। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, cos A इक्वल टू cos B। cos A इक्वल्स टू cos B। इनकी वैल्यूज इक्वल में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB। AB बिल्कुल इक्वल है और दोनों अपान में है, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या आ गया AC इक्वल टू BC। अब देखिए AC वाली साइड BC वाली साइड के बराबर आ जाएगी, तो सीधे सीधे एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यही हमारा प्रूव करना था हमको, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इसमें गिवन है आपको, क्वेश्चन पढ़ेंगे इस ध्यान से। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, फर्स्ट पॉइंट इसका दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कोस थीटा
इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन का पहले हम पहला पार्ट नोट कर लेते हैं, ये वाला जो हमको करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इसके बाद जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू 7/8 है, उसके लिए हम फिगर ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। जब थीटा दिया हो और कोई लेटर ना दिया हो तो एबीसी कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, कोई इसका खास वो नहीं है। अब देखिए cot थीटा इक्वल टू है 7/8, cot थीटा इक्वल टू दिया है 7/8। इस पंडित बद्री प्रसाद वाले फार्मूले से cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, नीचे से ऊपर की ओर ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो इस फिगर में हम बेस की जगह पे लिखेंगे 7, परपेंडिकुलर की जगह पे लिखेंगे 8। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसका हाइपोटेनस। तो सबसे पहले इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर प्लस बेस हो गया 7 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। इनको ऐड करते हैं 9 और 6, 9 एंड 4 13, कैरी 1, 5 और 6 11। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आया। हमने आपको बताया है इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। 113 के फैक्टर कोई बन नहीं रहे हैं, ये प्राइम नंबर है, तो इसके हाइपोटेनस हम सीधा सीधा इतनी ही लिख लेंगे, रूट का 113। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी। इसके इक्वल में क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये वाली आइडेंटिटी हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। ऐसे अपान में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोज का स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 पे स्क्वायर लगा दो तो 1 1 जा 1 ही होता है, तो इसका स्क्वायर हम हटा दे रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब हमको करना क्या है, केवल साइन थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है और cos थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगी, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस पी अपान एच। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपान 8 है और हाइपोटेनस रूट 113 है। इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान में हाइपोटेनस। बेस इसमें दिया हुआ 7, हाइपोटेनस दिया हुआ रूट 113। यह वैल्यू यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर लेंगे, 8 अपान रूट 113, इसका कर दिया स्क्वायर अपान में 1 माइनस 7 अपान 113 रूट का, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपान में रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हटेगा, नंबर चेंज नहीं होता है, ये आ गया। इसके अपान में क्या आ जाता है, 1 माइनस 7 7 जा 49 और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया है, इतना नोट कर लें, फिर इसके आगे का करवाते हैं। अब देखो इस वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये अपान में नंबर है, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारा बन जाएगा 113 माइनस 64 अपान में 113। ये ऊपर वाले की इतने की वैल्यू आ गई पूरे के साल होके। ऐसे नीचे क्या हो जाएगा, 113 की इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 113 माइनस 49 अपान में 113। यह 113 से 64 माइनस हुआ, 13 से 4 गया 9, 10 से 6 गया 4, 49 अपान में 113। ऐसे नीचे इससे ये माइनस हुआ, आ गया 64 और अपान में आ गया 113। हमने आपको पहले भी बताया था अपान के कोई अपान में नंबर हो तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाती है फ्रैक्शंस।
इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 11364 से। 113 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर आ जाएगा, ये इधर लिखे ले रहे हैं, 49/64। ये इसका 7.17 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है। फर्स्ट पार्ट को नोट कर लें, उसके बाद सेकंड पार्ट कराते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कुछ नहीं करना है। देखो cot थीटा की वैल्यू गिवन है, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो ये जो cot थीटा की वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 7 जा कितना होता है 49, 8 8 जा 64। ये 7 का दूसरा पार्ट हो गया। छात्रों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है इफ 3 cot a equals to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a or not। तो हमको यहाँ पे ये प्रूव करना है 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a ये इक्वल है cos square a minus sin square a के, ठीक या नहीं है, ये हमको शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में ये नोट कर लेते हैं। ये हमसे कहता है 3 cot a इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई में माना जाता है cot a के, इसको इधर ले जाएंगे अपान में आ जाएगा। cot a इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3। इसको हमारा वही फार्मूला हम नोट डाउन कर लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। इस फार्मूले से साइन कोस tan बराबर होता है p/b, cot बराबर हो जाएगा b/p। ये हो जाएगा b/p। आ गया। अब देख लें बेस के बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है 4 और परपेंडिकुलर के सामने दिया हुआ है 3। तो बेस की जगह पे हम 4 डाल लेंगे, परपेंडिकुलर की जगह पे 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे एक साइड गायब है हमारी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बेस 4 है, 4 का स्क्वायर। इस तरीके से हाइपोटेनस स्क्वायर आ जाता है 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पे हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, जब इधर का स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पर रूट लगा देते हैं। अब 25 के 2 टुकड़े ऐसे होना चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 25 आए और वो आपस में बराबर हों। इसका स्क्वायर रूट बोला जाएगा, वो हो जाएगा 5 5 या 25। हाइपोटेनस हमारा 5 यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे हाइपोटेनस 5 पुट कर देंगे फिगर में। अब सारी वैल्यूज निकाल लेंगे जो हमारे इस क्वेश्चन में दी हुई है, जो हमको प्रूव करनी है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर ए दिया है, cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो पहले tan ए की वैल्यू निकालते हैं। tan ए इक्वल्स टू हो जाता है हमारा p/b, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखेंगे जो हमारा फिगर बना हुआ है 3 और बेस दिया हुआ है 4। ये tan ए की वैल्यू आ गई। tan स्क्वायर ए की वैल्यू अगर निकालनी हो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाता है और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 हो जाता है। tan स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई। इसी टाइप से हम निकालेंगे cos ए की वैल्यू। cos ए की वैल्यू हो जाएगी b/h, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस दिया हुआ है 4, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5। जब ये इतना आ गया तो cos स्क्वायर ए कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। इसी तरह से साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, p/h, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है इसमें 3, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5। इसका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब वो सारी वैल्यूज हमको मिल गई हैं जो हमको यहाँ पे रखनी है। अब हम LHS और RHS चाहे तो एक साथ नोट डाउन करके प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक साथ ही करने जा रहा हूँ।
तो यहाँ पे दोनों साइड लिख लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। वैल्यूज पुट कर देंगे। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू है 9/16, 1 माइनस 9/16 अपान में 1 प्लस 9/16 इक्वल में काज स्क्वायर ए की वैल्यू है 16/25, 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है 9/25। इतनी चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब 16 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे 1 में, क्योंकि इसके अपान में कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, तो एलसीएम लेने का यही तरीका होता है। 16 1 जा 16 माइनस 9, इन दोनों नंबर्स के अपान में 16 आ जाएगा, अपान में हो जाएगा नीचे 16 प्लस 9 और दोनों के अपान में 16 हो गया। इक्वल में डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लेंगे ऊपर के नंबर 16 माइनस 9। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 16 से 9 माइनस हो रहा है, कितना बचेगा 7/16 और अपान में क्या आ जाएगा, ये प्लस हो रहा है यहाँ पे 25/16। इधर ये माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 7/25। यहाँ हमने आपको बताया था अगर एक फ्रैक्शन के अपान में दूसरा फ्रैक्शन है तो नीचे वाला फ्रैक्शन जो है वो इसका इन्वर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऊपर वाले फ्रैक्शन में। तो इस टाइप से आ जाएगा 7/16 इंटू ये 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, इक्वल में 7/25 पहले से गिवन है, 16 कैंसिल हो गया, 7/25 इक्वल्स टू 7/25। हमारी LHS और RHS दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है काज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका। यह क्वेश्चन हमसे कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला हमको फाइंड करना है साइन ए कोज C प्लस साइन ए कोज ए साइन C। दूसरा फाइंड करना है कोज ए कोज C माइनस साइन ए साइन C। अब यहाँ पर ये हमने फिगर एक राइट एंगल ट्राइंगल का ड्रा कर लिया है। इसमें हमको यह दिखाना है राइट एंगल एट B, इसका जो राइट एंगल है वो B पर है। जब B यहाँ पे होगा तो A हम इससे पहले लिखेंगे और C इसके बाद में लिखेंगे। ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब क्वेश्चन में दिया गया है हमको tan A इक्वल्स टू 1/√3। tan की वैल्यू क्या हो जाती है P/B, परपेंडिकुलर अपान बेस। लेकिन हम ये आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, जब यहाँ पे दिया हुआ लेटर नीचे वाले बेस की साइड में ना हो के ऊपर वाली साइड में हो, तो ये ऊपर वाला हमारा नीचे वाला ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर। चाहे यहाँ पे बेस अपान परपेंडिकुलर लिख दीजिए, चाहे वैल्यूज यहाँ पे उल्टे करके डाल दो तब भी वही बात है। तो यहाँ पे बेस हमारा आता है 1 और परपेंडिकुलर आ जाएगा √3। दो साइडें हमको पता चल चुकी हैं। अब इससे हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा है √3 का स्क्वायर प्लस बेस है 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर किया जाता है तो रूट गायब हटा दिया जाता है, बाकी नंबर चेंज नहीं होता। या ऐसे समझना √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 आएगी खाली, प्लस 1 1 जा 1। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 4। यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आ जाएगा। h की वैल्यू आ जाएगी
इसका 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 2 जा 4 होता है, 2 आ गई। हाइपोटेनस की वैल्यू इस फिगर में हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें पता चल चुकी हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। उसमें जो जो पूछा गया है पहले वो निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन निकालने का फार्मूला हो गया P/H। अब ए ऊपर दिया हुआ है तो हमने बताया था परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन हाइपोटेनस चेंज नहीं होती है। तो जहां पे परपेंडिकुलर में लिखना है वहां पे हम लिखेंगे जाके बेस। ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा ए की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपान में आ जाएगा हाइपोटेनस 2। ये साइन ए की वैल्यू आ गई। अब काय की वैल्यू निकालेंगे हम कोज सी की। इसमें देख लें सी हमारा नीचे ही दिया हुआ है, सी नीचे दिया हुआ है तो ये इंटरचेंजिंग वाला सिस्टम इसमें नहीं करना है। कोज सी की हो जाएगी बेस अपान हाइपोटेनस। बेस जो फिगर में सीधा है वही रखना है, हाइपोटेनस जो है वही रखना है। कोज सी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे कोज ए। कोज ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपान हाइपोटेनस होता है, लेकिन ए ऊपर है तो बेस की जगह पे हमको परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा। √3 अपान में हाइपोटेनस आ जाएगी 2। इसी तरीके से साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, P/H होता है। सी नीचे ही है तो इसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे। परपेंडिकुलर √3 हो गया अपान में H 2 हो गया। अब ये चारों वो चीजें आ गई जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब इन चारों की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, साइन ए कोज सी, साइन ए इंटू कोज सी प्लस कोज ए साइन सी, कोज ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी कोज सी की वैल्यू से। कोज सी की वैल्यू 1/2 प्लस लगा देंगे कोज ए की वैल्यू √3/4, सॉरी √3/2 है, इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मैच के रूल से। 1 1 जा 1 अपान में 2 2 जा 4 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बताया था रूट वाले सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो तो केवल रूट हटा के नंबर लिख देना है। 3 आ जाएगा अपान में 2 2 जा 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वही रहेगा। 4/4 आ गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ गया है। अब इसके सेकंड पार्ट में यही वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यू सारी हमारे पास है ही। सेकंड पार्ट कहता है कॉज ए इंटू कोज सी, कोज ए इंटू कोज सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कोज ए की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, √3/2। कोज सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू देख लीजिए 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3/4। जब इक्वल नंबर एक दूसरे से माइनस किए जाते हैं तो या तो इनको ऐसे कैंसिल कर दें या किसी तरीके से कर लें, आंसर हमारा कितना आएगा, 0। यह क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट निपट गए हैं। चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार ध्यान से पहले रीड कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको रीड करना सही से बहुत जरूरी होता है। यह कहता है इन ट्राइंगल PQR, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसके नाम PQR होने चाहिए। और उसमें क्या देखना है, राइट एंगल एट Q। ये ट्राइंगल जो है वो Q पे राइट एंगल होना चाहिए, Q यहाँ पे होना चाहिए राइट एंगल पे।
तो जब Q यहाँ पे होगा, Q से पहले P आता है अल्फाबेट में और Q के बाद R आता है। PR प्लस QR इक्वल टू 25। PR एंड QR इनका सम 25 दिया हुआ है एंड PQ इक्वल टू 5 cm दिया हुआ है। PQ इक्वल टू कितना दिया है? 5 cm। और ये पूरा PR प्लस QR ये दोनों साइडों का सम दिया हुआ है 25 cm। दोनों साइडों का सम एक साथ है तो इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हम इनकी साइडें अलग अलग अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर कर लेंगे लेट PR इक्वल्स टू x देन QR। जब PR और QR का सम 25 है, एक साइड अगर x है तो दूसरी कितनी होगी? टोटल में से एक साइड घटा देंगे, ये तो हमारी QR हो जाएगी 25 माइनस x। और थर्ड साइड PQ हमें मालूम ही है, PQ कितनी है? 5 cm। अब फिगर को ध्यान से देखें तो PR हमें क्या मिल रहा है? PR हमारा है हाइपोटेनस। और QR क्या है? QR हो गया बेस। इसी टाइप से ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब तीनों साइडें क्लियर हो गई हैं। इन तीनों साइडों की वैल्यूज को हम पाइथागोरियन थ्योरम में पुट कर देंगे। पाइथागोरियन थ्योरम उम्मीद है आप लोगों को अब तो लर्न ही हो गई होगी। p² प्लस b²। हाइपोटेनस कितना है इसमें? x। x का स्क्वायर इक्वल्स टू p। परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस बेस है 25 माइनस x का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने इनको पुट कर लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 जा 25 प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा? a स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू x। इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 25 प्लस 25 की 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x। सारी वैल्यूज को हम एक साइड में लिए जाएंगे, एक्स स्क्वायर को उधर उठा ले जाते हैं, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे हम तो ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये वाले ऐड हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले हम लिखते हैं स्क्वायर वाला नंबर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 50x। इसके बाद इनको ऐड करके लिखते हैं 650। ये वाला एक्स स्क्वायर उधर ट्रांसफर होगा माइनस, इक्वल्स में आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है माइनस 50x इक्वल टू 650। 650 को दूसरी साइड ट्रांसफर कर दें, माइनस 50x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 650 भी उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इक्वल का दूसरी साइड ट्रांसफर करने पे दोनों जगहों पे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 50x की मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे, अपान में पहुंच जाएगा। x इक्वल टू 650 अपान में 50 चला जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 बन जा 5, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 जा। इस हिसाब से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13 cm। अब x की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। जब x की वैल्यू क्लियर हो गई तो हमारी साइडें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? जो हमने साइडें यहाँ पे लेट की थी, ज्यूम की थी, वहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा PR जो है वो कितना आ जाएगा? अब PR हमारा वही होगा जो x की वैल्यू है 13 cm। QR कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है 25 माइनस x, 25 माइनस x की वैल्यू QR इक्वल टू हो जाएगा 12 cm। अब हमारे पास QR, PR और PQ तीनों साइडें न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास आ चुकी हैं। PR की जगह पे हम लिख सकते हैं 13 cm और QR की जगह पे लिख सकते हैं 12 cm। जब तीनों साइड हमको पता है तो हम sin p, cos p एंड tan p आराम से निकाल सकते हैं। इसको देखिए मैं इधर सॉल्व किए दे रहा हूं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे sin p।
साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस फिगर में देखेंगे परपेंडिकुलर पी ऊपर दिया हुआ है, जो लेटर हमको फाइंड करना है वो ऊपर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिखेंगे आके बेस। बेस हमारा है 12। हाइपोटेनस चेंज नहीं करनी है, ये साइन पी की वैल्यू हो गई। कोज पी की वैल्यू लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। इसमें भी पी जो लेटर दिया हुआ है वो ऊपर है, तो बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे जो हमारा परपेंडिकुलर है। 5 अपॉन हाइपोटेनस सेम ही रहेगी। tan p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें भी परपेंडिकुलर को बेस से इंटरचेंज कर देंगे और बेस को परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर की जगह पे हम डालेंगे बेस की जो वैल्यू है 12 और बेस की जगह पे जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 cm। ये हमारे तीनों वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया है। 8.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको ये बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें हमको स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसके लिए हम वही फार्मूला लिख के देख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपान में हर हर बोले। ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी छोटा हो सकता है। परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है और बेस भी बड़ा हो सकता है। इसमें देखें बेस बड़ा है, इसमें परपेंडिकुलर बड़ा है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 10a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमेशा लेस देन 1 नहीं होती है, 1 से कम नहीं होती है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। ये वैल्यू 10 से 1 से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सेक a इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। इसको भी इसी से देखेंगे, कोस a की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक a की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल्स टू दिया है 12 अपॉन 5। यहां पे हमको ये एक चीज ये ध्यान रखनी है, हाइपोटेनस से बड़ी कोई भी साइड नहीं हो सकती, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस बेस से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हाइपोटेनस जो है वो बेस से बड़ा होना चाहिए, इसमें बेस से बड़ा दिखाया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, कोज इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। यहाँ पे देखो वर्ड हमको साथ में ही छिपा मिल जाता है, यहाँ पे वर्ड दिया कोसेकेंट, कोसेक लगा हुआ है, तो ये कोज ए कोसेकेंट के लिए नहीं यूज होता है, कोसेकेंट के लिए यूज होता है कोसेक। ये कोज के लिए अगर यूज होता है तो कोसेंट, कोज के लिए हम यूज करते हैं कोसेंट, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट चलते हैं, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो भाइयों ये प्रोडक्ट नहीं होता है काट और ए का, ये वैल्यू होती है एंगल ए की। ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। अब लास्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन 3। इसी फार्मूले को हम देखते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या ला सकते हैं हम, साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस h 3 आ रहा है, ये छोटा है परपेंडिकुलर से। हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब ये सारे ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को सही से लर्न कर लें, रिवाइज कर